आवाज कम से कम दिल्ली तक जाना चाहिए। तो वहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, गौ हत्या पर पाबंदी का विधेयक लाना है, मोदी तक आवाज पहुँचाना है। गौ माता की, हाँ अब पहुँचेगा। गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम पूजनीय गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज, आपके परम पूजनीय पिताश्री, माताश्री, गोवत्स फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता व यहाँ पर उपस्थित सर्व बंधु एवं भगिनी, भारत में पहली बार ऐसा कहीं पर हो रहा है कि मैं कहीं भाषण देने जा रहा हूं तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे पहले लिख के दे दो। अब इनको क्या लिख के दे दो आप बताओ। 700 बिंदास बोल महाराज जी मेरे हुए हैं और 700 बिंदास बोल के साथ 7000 से ज्यादा जगह पर मैं देश भर में घुमा हूं। देश के किसी भी पुलिस ने आज तक मुझे भाषण क्या देंगे इसकी स्क्रिप्ट नहीं मांगी। ये हैदराबाद हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, मुझे स्क्रिप्ट मांगी जाए। आखिर हमारे संस्कार है, हम धार्मिक मंचों से गटर में मुंह मारने वाले लोगों के नाम नहीं लेते। आप चिंता मत करिए, जिनका हम नाम नहीं चाहते उनका नाम इस पवित्र मंच से हम क्यों लेंगे। उनके लिए तो उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से हैदराबाद में आके दिखाओ, आज हम आए हैं। माँ भाग्य लक्ष्मी का दर्शन किया है और आपके बीच यहाँ पर भी हैं। जो करना था वो इस साल का हिसाब अधूरा था, वो पूरा हो गया। अब हमें गौ माता की बात करनी है। इस कार्यक्रम के बहाने इतनी बड़ी संख्या में हम एकत्र होते हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद मैं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं आप एक दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः वो एक चीज हो जाती है वो कि कार्यक्रम में सहभागिता हमने की, इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा हम सब मानते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। महाराज जी यहाँ पर जो कथा ले रहे हैं, कथा बता रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक तरीके से हम स्कूल में जाके जैसे क्लास करते थे ना, हमारा सिलेबस होता था, क्लास होते थे, उस प्रकार से है। ये क्लास लेने के बाद अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो पास होंगे क्या? अगले कक्षा में जाएंगे क्या? डिग्री मिलेगी क्या? अगर हम कक्षा में, स्कूलों में अभ्यास सीखने के बाद परीक्षा दिए बगैर आगे नहीं जाते तो साधु संतों ने भी जो शिक्षा दी है उसकी परीक्षा दिए बगैर हम अगले कक्षा में जा सकते हैं क्या? और वो परीक्षा कहाँ हो? वो परीक्षा के लिए किसी हॉल में नहीं जाना पड़ता। जब हम सूर्योदय के साथ उठते हैं और सूर्यास्त के साथ सोते हैं तो रोज के दैनंदिन जीवन में हम धर्म के लिए क्या करें उसमें परीक्षा भगवान लेता है और उसी पे अगले कक्षा में भेजना है के लिए पास नापास करता है। हम अपने आप को सवाल पूछे कि क्या हम वास्तव में उस परीक्षा में कितने पास होते हैं या हम परीक्षा देने जा रहे हैं ऐसा मानते भी है क्या? हम सवेरे उठने के बाद हाथ जोड़कर कहते कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। क्या वास्तव में हम जानते भी हैं क्या क्या है? हम बेड से उठकर जमीन पर पैर रखने के पहले कहते हैं, मंत्र बोलते हैं माँ वसुंधरा को। क्या हम वास्तव में उस दिशा में जाते हैं? समुद्र वस्ते देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तु, हम पादस्पर्शम समझते। हम एक तरफ पर्यावरण से लेके ईश्वर तक प्रकृति के एक एक चीज को पूजने की बात करते हैं और वास्तव में हमारे आंखों के सामने गौ माता को काटा जाता है और फिर भी हम चुप बैठते हैं। क्या केवल दान पात्र में पैसे डालने से हमारा गौ माता के हत्या के प्रति चुप बैठने का पाप धुल सकता है? धुल सकता है? एक तरफ
हमें वो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुण्य का काम है। गौ माता को कसाई तो बाद में मारेगा, उसके पहले वो चारे के बगैर ना मरे, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए गोवत्सल फाउंडेशन, दत्त शरणानंद जी पूजनीय महाराज जी इतनी लाखों गायों को जो पाल रहे हैं, उन गायों को पालने के लिए कार्य करना जरूरी है। और समय के साथ सामंजस्य बनाने वाले हम हिंदू होते हैं। हम पहले हर घर में गाय पालते थे, अब व्यवस्था ऐसी हो गई कि हम अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, तो हमारे लिए गाय हैदराबाद के विभिन्न गौशालाओं में पाली जा रही है। हमारे लिए गाय राजस्थान के आश्रमों में पाली जा रही है, गौशालाओं में पाली जा रही है। उसको पैसा देना कि हमारे घर के सामने गाय पालने के समान है। और इसलिए मैं आप लोगों का विशेष अभिनंदन करता हूँ। मैं एयरपोर्ट से उतरते ही मेरे सामने एक पात्र आ गया और कहा गया कि एक गोदान पात्र है। भारत में ऐसा प्रयोग और कहीं नहीं हुआ है। आप अभिनंदन के पात्र है कि अगर यहाँ के सारे घरों में रोज 1 रुपया पड़ता है तो 30 लाख रुपए रोज का एकत्र हो सकता है, केवल एक। और हमारे प्रति जो बाकी धर्मों के लोग हैं उनमें कितनी कट्टरता है, वो अपने धर्म के लिए क्या क्या करते हैं। वो तो अपने इनकम का 10% देते हैं। अब पैसा कैसे लाते हो छोड़ दीजिए, लेकिन 10% देते हैं। हम 1 रुपया भी हैदराबाद के भाग्यनगर के लोग अगर तय करें तो 30 लाख रुपए रोज के दे सकते हैं। और बाकी सरकारें जब करनी है तब काम करें। अगर हम अपना काम करेंगे तो कम से कम गौ माता भूखी नहीं मरेगी। यह आपके पात्र का पुण्य का काम यहाँ से जो शुरू हुआ है, इसे देश भर सुदर्शन चैनल के माध्यम से पहुंचाने का वचन मैं आपको देता हूँ। और ये अभियान आपने जो यहाँ से शुरू किया, ये देश भर में विदेश में चैनल के द्वारा हम इसका प्रचार करेंगे और गौ माता के लिए जो यथाशक्ति होगा वो करेंगे। इन सब के बीच मुझे कुछ कहा गया था कि मैं गौ माता के उपयोगिता के बारे में बोलूं। मुझे लगता है कि गौ माता की उपयोगिता के बारे में बोलने वाले कई वक्ता इसके पहले भी आए होंगे, उन्होंने भी बातें कही होगी, लेकिन कुछ शहरी जीवन से जुड़ी हुई बातों को मैं कहना चाहूंगा। आप यहाँ पर दूध जो आता है घरों में वो किसी डेयरी का आता होगा ना। हमारे यहाँ तो दिल्ली में मदर डेयरी का आता है, मदर टेरेसा नहीं, मदर डेयरी। मदर डेयरी का जो दूध आता है, यहाँ पर कौन सी डेयरी का आता है? हाँ, अब ये विजया डेयरी से दूध पीने वाले बच्चे, ये गाय से दूध कैसा निकलता है इनको पता भी है क्या? नहीं है। हम भी जब दिल्ली में रहने गए और शिरडी में काफी सालों बाद, अपने 3-1 सालों बाद गांव में गए तो बच्चों को लेके गए, तो उनको ये पता नहीं था कि बैल कौन है, गाय कौन है। उनको शहरों में पार्क देखने की आदत थी, तो जब वो अपने मामा के गांव बड़े खेत में गए, वहां पर गन्ना, घास और कई चीजें थी, तो उन्होंने कहा मामा के घर तो बहुत बड़ा पार्क है। तो ये शहरी बच्चों को गाय भी तो समझ में आनी चाहिए। केवल 1 रुपया उस दान पात्र में नहीं डालना है, तो अपने बच्चों को गाय की एक उपयोगिता उसके कान में डालनी है, उसके दिल में डालनी है। ये काम भी आपको वो उपयोगिता क्या है? तो आज जिस भी डेयरी का आप दूध पीजिए, ईमानदार लोग भी है, अच्छे डेयरी वाले, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका भी पीजिए, गौ माता के दूध में जो उपयोगिता है वो हम तो भक्ति भाव से बोलते हैं, हमने बोलने की जरूरत नहीं। अभी कुछ हफ्ते पहले नासा का रिकॉर्ड आया है कि भारतीय नस्ल की गाय का गोबर और उस पे उसी का घी डालकर अगर जलाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले जो गैसेस है ये ओजोन के होलों को रोकते हैं। ये हमारे यहाँ तो हवन हमेशा होता था, लेकिन हमको बोला गया कि क्या मूर्ख हो, हवन जलाते हो, उसके अंदर दूध डालते हो, मतलब घी डालते हो, सही संविदा डालते हो। अरे बच्चों को खाने के लिए घी नहीं और तुम अग्नि में डालते हो। ये हमको कौन बोलते थे? वही गौरी बोलते थे। और अब क्या बोल रहे हैं कि वो गौ माता हमको दे दो, वो गोबर हमको दे दो, वो गोमूत्र हमको दे दो, क्योंकि गोमूत्र जैसा दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है जिसका कोई अन्य दुष्परिणाम नहीं। बाकी कोई भी एंटीबायोटिक ले लीजिए, उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम है,
लेकिन भारतीय नस्ल के गाय का गोमूत्र का कोई एंटीबायोटिक बैड इफेक्ट नहीं है। क्या हम अपने दैनंदिन जीवन में इसको नहीं ला सकते? ये वास्तव में सेवा है। आप कितने पैसे दान में देते हैं, इसके साथ ये जरूरी है कि गौ माता की पंचगव्य से बने हुए उत्पादकों को आप कितना लेते हैं। अब अपने घर में गुड नाइट लगा के सोते हैं, उससे निकलने वाली गैसेस से बच्चे और बुजुर्गों को इतनी तकलीफ होती है। क्या आप जानते हैं कि गौ माता के गोबर से बनी हुई जो कॉइल होती है, वो अगर घर में जलाई जाए तो वो हवन का काम करती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। हमें वो भी करना पड़ेगा। और ये सत्य है कि गाय को जब तक हम मुफ्त का पूर्ण खाना नहीं देंगे, गोचर भूमि नहीं देंगे, तब तक उसको चारा परचेस करके खिला के उसके दूध का गणित इकोनॉमिक्स कभी बैठ नहीं सकता। और इसलिए हम उस भूमि को मुक्त करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां पर कब्जे हो गए हैं। तो हमको कम से कम देश भर की गायों को चारा पहुंचाने का काम करना पड़ेगा, तभी गौ माता। हम तो आजाद हुए हैं 65 साल में, पूरे नहीं हुए हैं, मैं इसको पूरी आजादी नहीं मानता, ये तो आधी आजादी है, लेकिन फिर भी हुए हैं। लेकिन गौ माता आजाद नहीं हुई है। उसको अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आजाद करना है तो दान के साथ साथ पंचगव्य से बने उत्पादकों को लेना भी जरूरी है। ऐसे उत्पाद बनाने वाले लोगों की मुफ्त में अपने चैनल से विज्ञापन करने का वचन मैं इस मंच से देता हूं महाराज जी के पावन उपस्थिति में। आप उत्पाद बनाइए, उसको प्रोडक्ट को मार्केट देने का काम हमारे वेबसाइट पे 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। आज हमारे फेसबुक पर इस वक्त 40 लाख से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। इधर मैं पहुंचा, ये डाल रहे हैं, उधर से विरोध आ रहा है। तो ये जो भी हो रहा है, उनको जो फायदा होना है होने दीजिए, लेकिन इन लोगों का गौ माता के लिए तो फायदा कर दीजिए। इस पर पोस्ट डाल दीजिए कि ये उत्पाद मिलते हैं, तो जो इतने एंगेज लोग हैं उन लोगों के सामने ये उत्पाद जाएंगे। आप कहेंगे कि धार्मिक मंचों से हम व्यापार की बात क्यों करें, लेकिन जब तक हम गौ माता को अर्थ के साथ भी नहीं जोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये व्यवहारिक बात भी हमको स्वीकार नहीं। लेकिन इसका मतलब हमारा धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक आधार और भाव नहीं है क्या? वो है, लेकिन फिर भी हमें इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। आज यहाँ पर आपने मुझे बुलाया, मैंने जैसे पहले ही कहा कि पहले ही मैं कभी किसी कार्यक्रम में कोई स्क्रिप्ट नहीं रखता। यहाँ पर गौ माता ने जो बुद्धि दी वो मैंने आपके सामने वाणी के रूप में रखी है। लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद भी आप चैनल सुदर्शन के द्वारा मेरे संपर्क में रह सकते हैं। हाँ, मुझे पता है यहाँ पर चैनल को बंद किया गया है, लेकिन डरने की बात नहीं है, चैनल तो शुरू होगा ही, लेकिन साथ में हम वीडियोकॉन, टाटा स्काई, डिश टीवी जो बाकी कनेक्शन है उस पर उपलब्ध है। एक बार हैथवे के कनेक्शन कट करना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप ठिकाने पे आ जाएंगे। ये करना पड़ेगा, इसलिए वो शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन में आपको दिखेगा कि हैथवे में भी चैनल आ रहा है। और आपको तो बिंदास बोल देखना है ना, देखना है ना, बोलना भी है ना। तो वो अगर बोलना है तो हमें अपने विचार को, सोच को बदलना पड़ेगा। अरे कोई एटम गन होती है ना, वो बिंदास बोलती है। कोई शराब पीता है वो बिंदास बोलता है। कोई भ्रष्ट नेता है वो बिंदास बोलता है। अरे आपके जैसे गौ रक्षक अगर बिंदास नहीं बोलेंगे तो बिंदास शब्द को चुरा कर लेके जाएंगे। इसलिए बिंदास आपने बोलने की जरूरत है और हम सब बिंदास बोले। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी एक विशिष्ट उम्र के बाद उन्होंने नहीं बजाई। हमें एक विशिष्ट उम्र के बाद अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आदर्श लेते हुए बांसुरी के बाद के सुदर्शन चक्र को उठाना जरूरी है। वो शक्ति ईश्वर हमको दे, अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।